हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इनसाइट इन्फिनिटी। आज जो है हम DSSP TSST 2018 का पेपर जो था आपका थर्ड शिफ्ट का फीमेल का, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके 20 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को हम इस क्वेश्चन पेपर को हम 5 वीडियोस में कंप्लीट करने वाले हैं, 5 पार्ट में। चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 6, 1945 अमेरिका रिलीज्ड एटम बॉम्ब ऑन जापान नेम्ड। हिंदी में अगर इसका देखा जाए तो हिंदी में इसका है कि 6 अगस्त 1945 की सुबह को अमेरिका ने जापान के ऊपर जो बम गिराया था उसका नाम क्या था। तो इसका नाम क्या था भाई? इसका नाम जो था वो आपका था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है 6 अगस्त 1945 को ये जापान शहर पर जो है जो शहर है हिरोशिमा, क्या नाम है? हिरोशिमा। उस पर जो है इस बम को गिराया गया था। ठीक है। और इसका नाम जो था वो क्या था? लिटिल बॉय था। और ये जो है, अगर इसका इसका एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये फर्स्ट जो है पहला जो है परमाणु बम था जिसका कि यूज़ किया गया था युद्ध में। ठीक है। और जो कि लगभग कितना 15 किलोटन TNT की ऊर्जा के साथ फटा था। ठीक है, कितना? 15 किलोटन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस वी शेल फाइट इन द सीज एंड ओशंस। ठीक है। यहाँ पर तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसने कहा था हमें समुद्रों और महासागरों में भी लड़ना होगा। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो अगर ये बात की जाए तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये चर्चिल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? चर्चिल, जिसका कि पूरा नाम क्या है भाई? इसका पूरा नाम है विंस्टन चर्चिल। ठीक है। इन्होंने कहा था कि हमें जो है समुद्रों और महासागरों में लड़ना होगा। ठीक है। और ये कब कहा गया था? ये कहा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। कब कहा गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक है। और ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कहा गया था। और उस टाइम पर ये क्या थे? ये ब्रिटेन के PM थे। क्या थे? ब्रिटेन के PM थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज नॉन एज रीजन ऑफ टेरर। टेरर का फ्रांसीसी क्रांति जो थी, फ्रांसीसी क्रांति की कौन सी अवधि जो है वो आतंक का राज के रूप के नाम से जानी जाती है। ठीक है। तो कौन सी अवधि है भाई ये यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक आपको लास्ट वीडियो में भी करवाया था, जब मैंने फ्रांसीसी क्रांति के ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे उसमें। तो इसका क्या हो जाएगा? 1793 टू 1794। ठीक है। तो 1793 से 1794 तक का जो काल था, इसको जो है क्या कहा जाता है? रीजन ऑफ टेरर, यानी कि आतंक का युग इसे कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट है, द ओनली पीपल हु हैड एनी राइट इन इंडिया आर द ब्रिटिश, फॉर विच गवर्नमेंट बिल लाइन्स वेयर कोटेड। क्या कह रहा है यहाँ पर कि अगर इसका हिंदी में देखें तो क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि भारत में जो भी अधिकार हैं वो केवल ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त होंगे। ये जो है कौन सा सरकारी बिल था जिसके अंदर ये बोला गया था? तो कौन सा था भाई? वो था आपका कौन सा? एल्बर्ट बिल था। ठीक है। कौन सा बिल था? एल्बर्ट बिल था। भारत के अंदर जो भी अधिकार हैं वो केवल ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त होंगे, वो इस बिल के अंदर कहा गया था। भारत के वायसराय जो थे 1883 में, तो वो कौन थे? लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, जो इस समय पर जो है यहाँ पर क्या थे? भारत के वायसराय थे। ठीक है। तो इन्होंने जो है इनके समय पर ये बिल आया था, और इन्होंने जो है क्या था कि भारतीय जो मजिस्ट्रेट हैं को यूरोपीय लोगों के खिलाफ जो है मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया गया था, जिसका अंग्रेजों ने जो है यहाँ पर क्या किया था? विरोध किया था। और इसको जो है किस नाम से भी जाना जाता है? इसको आपका श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच न्यूज़पेपर सपोर्टेड द इंडिगो पेजेंट मूवमेंट ऑफ चंपारण। क्या कह रहा है यहाँ पर? यहाँ कह रहा है कि कौन सा समाचार पत्र है जिसने जो है चंपारण के कृषक नील आंदोलन को समर्थन दिया था? किस समाचार पत्र ने चंपारण के कृषक नील आंदोलन को समर्थन दिया था? तो वो कौन सा था? अगर बात की जाए तो वैसे तो
इन चारों में से कोई भी इसका आंसर नहीं है, लेकिन डीएसएसबी की जो आंसर की थी उसमें इसमें का जो आंसर दिया गया है वो बी दिया गया है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बी आंसर इसका होना नहीं चाहिए। यहाँ पर चारों ही गलत हैं ऑप्शन। क्यों है? क्योंकि चंपारण जो है, ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर नहीं था इनमें से, इन चारों में से, जिसने जो है चंपारण आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। भारत में जो है गांधी जी का जो पहला आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? भारत में 1917 में जो है चंपारण आंदोलन था। ठीक है, ये पहला आंदोलन था गांधी जी का। ठीक है, जो कि नील के जो नील किसानों पर लगाए गए जितने भी पद्धति जो थी, तिनकठिया पद्धति जिसे कहा गया है, उसको समाप्त करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, और ज़्यादा अगर डिटेल इसकी बात की जाए तो और ज़्यादा डिटेल्स अगर हम देखते हैं तो 1859 से 1860 तक, कब तक? 1859 से 1860 तक जो है ये आंदोलन जो था आपका ये चला था। ठीक है, और इस आंदोलन का समर्थन जो है वो हिंदू पैट्रियोट नामक एक समाचार पत्र था। कौन सा था? हिंदू पैट्रियोट। ठीक है, इसने इसका समर्थन किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है? 6th क्वेश्चन है मंगल पांडे बिलोंग टू विच इन्फेंट्री? मंगल पांडे जो है वो किस बटालियन, किस रेजिमेंट से संबंधित थे? ठीक है, कौन से रेजिमेंट या फिर बटालियन से संबंधित थे? तो अगर मंगल पांडे की बात की जाए तो मंगल पांडे जो थे ये कौन से से थे भाई? ये थे 34th। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 34वीं बटालियन से थे, जो कि जो है बैरकपुर में तैनात थे उस समय पर। कहाँ थे? बैरकपुर। कहाँ थे? बैरकपुर में तैनात थे। ठीक है, और इन्होंने जो चर्बी वाले कारतूस के मामले पर जो है अपने, इनके उस टाइम पर जो अधिकारी जनरल थे ह्यूरसन और बोंग, उनको जो है मारा भी था, उनकी हत्या की थी। ठीक है, और इन्हें जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 7th क्वेश्चन कह रहा है बाय विच चार्टर एक्ट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया? क्या कह रहा है यहाँ पर? कौन सा चार्टर एक्ट है जिसके द्वारा जो ईसाई मशीनरियाँ थी को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति मिली थी? तो कौन सा था? वो था आपका चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, इसमें जो है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई थी। 1813 एक्ट के द्वारा जो है हुआ क्या था कि कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था, ठीक है, मोनोपोली जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, मोनोपोली जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था। और जो है, लेकिन हुआ क्या कि जो चाय और चीन के साथ जो व्यापार हो रहे थे हमारे, उनको बनाए रखा गया। और भारत में जो है एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो 1 रुपये तक का खर्च की व्यवस्था जो है वो की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एट सेंटर? यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा केंद्र में द्वैध शासन किस एक्ट के द्वारा लागू किया गया था? कौन सा शासन? द्वैध। डायरेक्टली जो यहाँ पर द्वैध शासन जो हुआ था वो कौन से के द्वारा हुआ था? ये हुआ था आपका एक्ट ऑफ 1935 के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा जो है सरकार ने जो है केंद्र में जो है द्वैध शासन को लागू किया था। 1919 का जो एक्ट के द्वारा जो है राज्यों में द्वैध शासन वो लागू किया गया। और उसके बाद 1919 में स्टेट्स में किया गया था, और 1935 में के एक्ट के कारण जो है फिर इसको ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, और जो है किसकी प्रांत में जो है स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 9th क्वेश्चन है इन विच ईयर लुइस 16 वॉज गुलोटिन बाय रिपब्लिक गवर्नमेंट?
यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष में रिपब्लिक सरकार द्वारा लुइस सोल्वे का जो है सिर गिलोटीन द्वारा कलम किया गया था या काटा गया था। गिलोटीन क्या था? गिलोटीन जो है एक तख्ते की तरह होता है जिसमें के अंदर जो है सिर को जो है इस तरीके से, जैसे ये है, इसके अंदर जो है डाला जाता है और इसके फिर जो है वो सिर जो है उधर से अलग हो जाता है। ठीक है, तो वो कब हुआ था, कब उसको जो है गिलोटीन पर जो है चढ़ाया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, सी, 21 जनवरी 1793। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता ही है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय जो रिपब्लिक गवर्नमेंट थी उसके द्वारा जो है ये प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया गया था कि राजतंत्र जो है अब उसको ख़त्म कर देंगे। किसको? राजतंत्र को हम क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और किसकी स्थापना होगी? फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की गई। फ्रांस के जो सम्राट थे लुइस 16, ठीक है, उन पर आरोप था कि वो विदेशी सहायता से जो है क्रांति को असफल करना चाहते थे और इस वजह से जो है 21 जनवरी 1793 को गिलोटीन पर इन्हें चढ़ा दिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन कह रहा है आपका विच वन ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू यूएनओ एज एजेंसी। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी यूएनओ से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी एजेंसी है जो यूएनओ से संबंधित नहीं है? तो वो है आपकी बिमसेफ। कौन सी है? बिमसेफ। ठीक है, बिमस्टेक जो है ये आपकी एजेंसी है जो कि यूएनओ से संबंधित नहीं है। बिमसेफ ये जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़, ओबीसी जो है, SC ST OBC, इन समुदायों में के जो है धर्मांतरित अल्पसंख्यक की जो कर्मचारियों की का एक संगठन है ये। ठीक है, जो SC ST OBC वाले जो हैं इनका क्या है? एक संगठन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाना साहेब वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ विच पेशवा। नाना साहब जो हैं वो किस पेशवा के पुत्र के रूप में गोद लिए गए थे? तो वो किसके पुत्र के रूप में लिए गए थे? पेशवा बाजीराव सेकंड। किसके में लिए गए थे? पेशवा बाजीराव सेकंड के में। अगर बात की जाए तो नाना साहब जो हैं ये जो हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। ठीक है, नाना साहब इनका जो अगर वास्तविक नाम पूछा जाता है तो वैसे तो पूछा नहीं जाता, तो वो क्या था? दोंदू पंत। इनका जो रियल नेम था वो क्या था? दोंदू पंत था। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो जो बाजीराव द्वितीय थे इन्होंने पूना की संधि के बाद जो है 3 जून 1818 में को जो है सर जॉन मेलकम के सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। ओके, नेक्स्ट आगे अगर हम बात करते हैं 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 12th क्वेश्चन देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग डिडंट साइन द नेहरू कमेटी रिपोर्ट। नेहरू कमेटी इनमें से कौन सा, जो निम्नलिखित में से किसने जो है नेहरू कमेटी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो किसने नहीं किए थे? वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इन्होंने इस पर साइन नहीं किए थे। इस पर साइन जो हैं किस किस ने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, GR प्रधान ने किए थे, अच्छा, सरदार मंगल सिंह ने किए थे, और भी थे जिन्होंने किए थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है नेहरू रिपोर्ट के डोमिनियन स्टेट पर जो है आपत्ति उठाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन 1945 हाउ मैनी कंट्रीज साइन द चार्टर ऑफ यूएनओ। 1945 में कितने देशों ने जो है यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? तो कितनों ने किए थे? 51 कंट्रीज़ ने किए थे, 51 कंट्रीज़ ने किए थे। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं हम तो क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ की ही अगर हम बात कर ही रहे हैं
तो इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और इसके संस्थापक देशों की संख्या कितनी है? थी 51, 51 थी। और 26 जून को जो है, 26 जून 1945 को जो है इसको अधिकार पत्र पर जो है केवल कितनी कंट्रीज़ ने साइन किए थे? 50 के साइन किए गए थे, 50 द्वारा साइन किया गया था। और बाद में इसके ऊपर जो है किसने, पोलैंड जो था लास्ट था, 51वां जो है संस्थापक सदस्य बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14th क्वेश्चन की अगर बात की जाए आपकी, तो 14th क्वेश्चन कह रहा है इन ईयर डैश वी.डी. सावरकर ऑर्गेनाइज्ड अभिनव भारत। वी.डी. सावरकर जो थे, वी.डी. सावरकर ने किस वर्ष अभिनव भारत का गठन किया था? तो ये कब किया गया था? अभिनव भारत का गठन हुआ था 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। चलो इसको एक बार डिटेल से देख लेते हैं। वी.डी. सावरकर जो थे, इन्होंने कब 1899 ईस्वी में जो है नासिक में, कहाँ पर? नासिक में जो है एक क्रांतिकारी संगठन जो है मित्र मेला जो है उसकी शुरुआत की थी, और जिसको कि 1904 में जो है अभिनव भारत संगठन में बदला गया था। इसका पहला नाम क्या था? मित्र मेला, ठीक है। ये जो है महाराष्ट्र में जो कार्यरत एक ऐसा संगठन था जो कि सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से जो है ब्रिटिश शासन को उखाड़ कर फेंकना चाहता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। 16th क्वेश्चन देखिएगा। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी, 15th क्वेश्चन हमारा रह गया। 15th को एक बार देख लेते हैं। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसके सबसे महान नेता और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे? वे गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले जो हैं वो कांग्रेस के नरमपंथी दल जो था, आपको पता होगा कांग्रेस दो भागों में बटी हुई थी उस समय, नरमपंथी और गरमपंथी, ठीक है। तो नरमपंथी दल के थे जिन्होंने 1905 में जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले की जो महत्वपूर्ण पत्रिका थी उसका नाम क्या था? सुधारक। कौन सी पत्रिका थी? सुधारक, ओके। और भारत सचिव मार्ले ने जो है गोपाल कृष्ण गोखले को एक ताल ठोकने वाला चिमटा भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस वेंट टू वॉर इन 1792 विद विच कंट्री? फ्रांस 1792 में किस देश के साथ युद्ध लड़ा था फ्रांस ने? तो कौन सा देश था? सबको पता होगा ये तो। कौन सा देश था भाई? ऑस्ट्रिया। कौन सा था? ऑस्ट्रिया। फ्रांस ने जो है 1792 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ जो है ये युद्ध लड़ा था। और रियलिटी वास्तव में था क्या कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना के बाद ऑस्ट्रिया को जो है अपने यहाँ पर जो है वो खतरा दिखाई देने लग गया था, ठीक है। और फ्रांस में गणतंत्र को बचाने के लिए इसी समय पर जो है वो किसके नेतृत्व में? रोबेस्पियर। कौन थे? रोबेस्पियर थे, ठीक है। इनके नेतृत्व में जो है आतंक के राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17th क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड द न्यूज़पेपर मराठा इन विच लैंग्वेज? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र जो है वो किस भाषा में आरंभ किया था? तो ये शुरू हुआ था किस में? इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। कौन सी में? इंग्लिश लैंग्वेज में शुरू किया गया था। तिलक ने जो है राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए महाराष्ट्र में जो है गणेश और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी, और अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी समाचार पत्र की शुरुआत की थी। ध्यान से समझिएगा क्या है। मराठा जो है ये इंग्लिश में शुरू किया गया था, और मराठी में जो है मराठी लैंग्वेज में
केसरी समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन नॉर्थ अमेरिका टू स्टार्ट अ पेपर कॉल्ड फ्री हिंदुस्तान? क्या कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका में जो है भारतीय समुदाय के किस नेता ने फ्री हिंदुस्तान यानी कि स्वतंत्र भारत जो है नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपका जो है तारकनाथ दास के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? तारकनाथ दास के द्वारा, ठीक है, की गई थी। वे जो है कौन सी पार्टी से? गदर पार्टी से जो है जुड़े हुए थे, जिसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 को हुई थी, ठीक है। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल ने जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? विच पेयर इज़ नॉट करेक्ट? कौन सा पेयर जो है इसमें करेक्ट नहीं है? अब इन्होंने गलत पूछा है, ठीक है। तो गलत अगर बात की जाए तो यहाँ पर गलत क्या होगा? रानी लक्ष्मीबाई जो है वो किससे रिलेटेड है? झांसी से। कुंवर सिंह, आई एम सॉरी, यहाँ पर मैं इसका ऑप्शन देना भूल गई। यहाँ पर जो होगा लखनऊ होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा? लखनऊ। कुंवर सिंह का जो है यहाँ क्या दिया हुआ है? लखनऊ। तात्या टोपे जो है वो ग्वालियर से। नाना साहेब जो है कानपुर। तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। कुंवर सिंह जो थे ये लखनऊ से नहीं, जगदीशपुर बिहार से थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल हिटलर लोस्ट द यूएसएसआर? सोवियत संघ के खिलाफ किस लड़ाई में हिटलर की पराजय हुई थी? तो किस में हुई थी आपकी? ये हुई थी आपकी वॉर ऑफ स्टेलिनग्राड, ठीक है। इसमें जो है हिटलर की हार हुई थी। अगर बात करें इसके बारे में एक बार डिटेल्स में, तो 1942 में हिटलर ने जो है स्टालिनग्राड पर जो है हमला कर दिया था, लेकिन जर्मनी की पराजय हुई और सोवियत सेना ने जो है फिर कहाँ पर? बर्लिन पर। कहाँ पर? बर्लिन पर जो है अपना अधिकार जमाया था, ठीक है। और हिटलर ने अपनी पराजय जो है उसको जो है वो नहीं सहन कर पाया। 30 अप्रैल 1945 को जो है उसने अपने आप जो है गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप सब्सक्राइब माई चैनल।